चलिए आज हम पढ़ते हैं टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड आते हैं क्वेश्चन 1 मार्क या फिर मैक्सिमम 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर्स निकालने को आते हैं। तो कैसे बहुत ही आसान तरीके से आपको फॉर्मूले से फाइंड करना है, आइए पढ़ते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है। जब बात करते हैं एटम की बात करते हैं तो एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। पहला यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है प्रोटॉन, और तीसरा यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना। 3 यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, चार्ज कैसा होता है माइनस का। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है पी, चार्ज होता है प्लस का। रास्ते वो दीजिए इरेजर में। और उसके बाद से यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर न्यूट्रॉन, वो यहाँ पर चार्ज यहाँ कितना होगा पूरा n। ठीक है, यहाँ पर n होता है और चार्ज पर कुछ नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पर। तो 3 पार्टिकल से बनता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलॉम। प्रोटॉन चार्ज कितना होता है +1.6 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। ये आपको बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर कंफर्म थे एटम के बारे में। क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कुछ यहाँ पर सिंबल्स आपको ई, पी और एन के फॉर्म में देखना, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर पहला फॉर्मूला पर क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या होता है Z = E = P। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर Z यहाँ पर क्या है, Z को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर Z को। ठीक, ई यहाँ पर आपको बता चुके, ई यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी यहाँ पर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जेड बता दिया आपको मैं जेड यहाँ पर क्या होता है। दूसरा फार्मूला होता है ए = होता है n + p। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, p यहाँ पर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और a यहाँ पर क्या है एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो उसको यहाँ पर हम a को दिखा दिया यहाँ पर हम लोग एटॉमिक मास। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए 2 फार्मूलों की हेल्प से हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को, इसके जितने भी आते हैं बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, Z = E = P पहला फार्मूला, A = n + P। अब यहाँ पर देखिए Z पहचानते हैं कैसे हम लोग, Z और A को आपको ध्यान देना कैसे। देखिए ऐसे सपोज मान लिया हमने कि हमारे पास एक, मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लिया हमारे पास एक यहाँ पर एटम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, या हमने ऐसे मान लिया एक, मान लिया एटम, ऐसे मान लिया कोई यहाँ पर एटम है। ठीक है ना। तो उस एटम के नीचे मान लीजिए आप लिखा है कोई नंबर और ऊपर कोई नंबर लिखा है। तो किसी भी एटम के जो नीचे नंबर लिखा होता है, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं जेड। जेड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना। और उस एटम के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे यहाँ पर बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। क्लियर है यहाँ पर ना। अब ए और जेड को आपको इस तरह से पहचानना है और उसको पहचान कर हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस पर कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन द गिवन एटम, और हमने अब लिख दिया ऐसे करके Na सोडियम 1123। मान यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान देना है आपको। ऐसे करके यहाँ पर कोई भी आपको एटम दे देगा और उस एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने को है। कैसे करना है बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा इसको। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ पर क्या गिवन एटम में यहाँ पर दे रखा हम लोग को यहाँ पर Na यानी कि सोडियम, नीचे लिखा है 11, ऊपर लिखा है 23। तो नीचे वाले यहाँ पर क्या बन जाएगा Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो देयरफॉर Z = कितना हो गया 11। ये हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है। ये हमारा बन गया एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना। और उस सोडियम एटम के ऊपर क्या लिखा है 23 लिखा है। 23 यहाँ पर क्या है A है, तो यहाँ पर A बन जाएगा हमारा एटॉमिक मास है 23। ये बन गया एटॉमिक मास। क्लियर है ना। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि हमें यहाँ पर ई और पी और एन ये सब कुछ हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर है ना। कैसे फाइंड करना है देखिए ऐसे, तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ध्यान दीजिएगा।
सिंस सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग कौन सा, z इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आप समझ गए होंगे ना। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए बजट कितना है 11 है, यहाँ लगा देंगे हम लोग तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ये आंसर आ चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पर सब इक्वल में है, सब यहाँ पर इक्वल का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11 है। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग ऐसे करके, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कितने 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर 11 है। डन। देखिए दो आंसर आ चुके, बच्चा यहाँ पर क्या न्यूट्रॉन बच गए, यहाँ पर देखिए ऐसे न्यूट्रॉन के लिए। अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग, सिंस A इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n प्लस p का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर A पता है हम लोग को, A यहाँ देखा 23, ये लगा दिया 23 लगा दिया, n हमें नहीं मालूम n है, फाइंड करना है, n को ऐसे छोड़ देंगे प्लस p लिखा है यहाँ पर और p पता है, p कितना वाला आया था 11 लगा दिया, ठीक है। देखिए इसके बाद 23, ये 11 कैसा है प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे माइनस का आएगा और कितना बचेगा n बचेगा और यहाँ पर लेस करने के बाद आ जाएगा 12 इज इक्वल टू l, ये क्या आंसर आ चुका। क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले न्यूमेरिकल्स को आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी रैंडमली कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे मान लिया mg लिखा यहाँ पर और 24 लिखा यानी का 12, आपको बताना है किसमें कितने न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन निकालने का मतलब क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस कर दीजिए तो कितना आएगा 24 माइनस 12 यानी कि 12 आपका निकल आया, ठीक है ना। ऊपर का मतलब a और नीचे का मतलब z, a माइनस z कर दीजिए, वही बात यहाँ पे है सेम है, ठीक है ना। z या फिर p बोल बात है कि तो किसी भी अगर एटम में अगर न्यूट्रॉन डायरेक्ट निकालना है तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को प्लेस कर दीजिए। मतलब दो ही यहाँ पर फॉर्मूले हैं, z इज इक्वल टू e इज इक्वल टू p पहला फॉर्मूला और दूसरा a इज इक्वल टू n प्लस p दूसरा फॉर्मूला। बस इन दोनों से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।